नमस्कार दोस्तों क्या भारत का नक्शा बदलने वाला है? क्योंकि जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां पर भारत और म्यांमार का बॉर्डर है, स्पेशली मणिपुर के साथ, वहां पर लैंड स्वैप हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ एरिया म्यांमार का भारत की तरफ आ सकता है और कुछ एरिया भारत का म्यांमार की तरफ जा सकता है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया टू एक्सचेंज टेरिटरी विथ म्यांमार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज प्रपोजल अंडर डिस्कशन। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। खुद भारत सरकार जब ये कहे कि द प्रपोजल इज अंडर डिस्कशन, मतलब पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा। और इसी को हम डिटेल से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसकी क्यों जरूरत आ गई। आपको याद होगा 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था। क्या वही चीज अब नॉर्थ ईस्ट में होगा म्यांमार के साथ? इसको डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया बैच है दोस्तों, यूपीएससी का ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट बहुत सारे फीचर्स हैं। जो भी आपको फीचर के साथ बैच चाहिए वो अवेलेबल है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि पॉसिबली हो सकता है कि जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट है, जो लैंड स्वैप है भारत और म्यांमार के बीच में, वो यहां पर कराया जाए। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट होगा मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस चीज को एक्नॉलेज किया और कहा कि डिस्कशन चल रहा है इस चीज को लेकर। हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो लैंड स्वैप है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े एरिया में होगा। थोड़ा बहुत जो लैंड स्वैप है वो यहां पर हो सकता है। लेकिन इसको समझने से पहले भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो समझिए। अगर आप भारत म्यांमार का पूरा बॉर्डर देखोगे, ऊपर अरुणाचल प्रदेश से लेकर नीचे मिजोरम तक, ये टोटल जो लेंथ है वो करीब 1643 किलोमीटर का है। और ये बेसिकली 4 इंडियन स्टेट्स पर है। आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पर मिजोरम। और वहीं अगर आप देखोगे म्यांमार के साइड में, तो यहाँ पर काचिन स्टेट है, सगाएंग रीजन है, चिन स्टेट है। और जो टेरेन है ना, अगर आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो टेरेन है वो काफ़ी डिफिकल्ट आपको मिलेगा। बहुत घने जंगल है, कहीं पर स्टीप माउंटेन है, रिवर वैलीज है, ट्राइबल एरियाज हैं। और अक्सर देखने को मिलता है कि भारत से और म्यांमार के कुछ जो ट्राइबल लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते जाते रहते हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इसकी वजह से सर्वेलेंस कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इस तरह के घने जंगलों के बीच वहां पर देखना समझना कि कोई पार तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये बॉर्डर बना कैसे, इसके पीछे का इतिहास समझिए। कॉलोनियल पीरियड में आप सब जानते हैं, ब्रिटिश रूल के दौरान, क्योंकि ब्रिटिशर जो हैं वो म्यांमार में भी रूल कर रहे थे, भारत की तरफ भी रूल कर रहे थे। तो क्या होता है, 1826 में ट्रीटी ऑफ यानडाबू ये साइन होता है। ये पहला एंग्लो बर्मीज वॉर जब खत्म हुआ था, तो उसके बाद ये ट्रीटी साइन किया गया था, जहां पर ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ज्यादा एक्सपेंड हो गया। फिर 1830 से 1930 के बीच में, मतलब इन 100 वर्षों में अगर आप देखोगे, बहुत सारे जो ब्रिटिश सर्वेयर्स हैं उन्होंने फ्रंटियर को मार्क करना स्टार्ट किया कि कौन सा एरिया म्यांमार की तरफ होगा, कौन सा भारत की तरफ होगा। 1937 में आप देख सकते हो फाइनली बर्मा को जो है भारत में जो ब्रिटिश इंडिया था, मतलब ब्रिटिश जो रूल था, ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसको म्यांमार से सेपरेट कर दिया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट के लिए, मतलब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर था, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था, क्योंकि इधर भी ब्रिटिशर्स थे और यहां पर भी ब्रिटिशर्स थे। फाइनली 1947 में जब देश आजाद होता है तो भारत इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। 1948 में बर्मा वो म्यांमार बन जाता है इंडिपेंडेंट कंट्री। और फाइनली ये बन जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर था पहले, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया। 1967 में जाकर फाइनली भारत और म्यांमार के बीच में एक बायलैटरल ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होता है। और यहां पर कोशिश यही की जाती है कि ज्यादातर जो बॉर्डर एरियाज हैं उसको डीमार्केट किया जाए। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, क्योंकि वहां पर डिफिकल्ट टेरेन था। मैंने आपको बताया ना कि पूरा का पूरा बॉर्डर आप देखोगे तो वहां पर घने जंगल, स्टीप माउंटेन, तो इतने सारे इश्यूज होने की वजह से कुछ एरियाज ऐसे बच गए जो कि आज भी प्रॉपरली डिमार्केट नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट में, आज के डेट में इशू क्या है। बेसिकली भारत एक प्रपोजल को एग्जामिन कर रहा है
ताकि जो 1.4 स्क्वायर माइल मतलब लगभग 3.6 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये आप समझिए कि बाउंड्री पिलर 65 से लेकर बाउंड्री पिलर 68 इसके बीच में, और ये आपको मिलेगा मणिपुर के चांडेल डिस्ट्रिक्ट में। अगेन थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मणिपुर का मैप आप देख पाओगे, और इसमें जो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, चांदेल डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर ये पूरा का पूरा एरिया अगर आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पिलर है दैट इज बाउंड्री पिलर 65 से लेकर बाउंड्री पिलर 68, ये अभी तक प्रॉपर्ली डिमार्केट नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछा गया, तो जो उनके स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा देयर आर सर्टेन एरियाज ऑन द बॉर्डर विच आर येट टू बी सेटल्ड, अभी तक सेटल नहीं हुआ है कुछ एरियाज, एंड द डिस्कशंस ऑन दो सेक्टर्स आर ऑन गोइंग। वही मैंने आपको बोला ना, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि भारत सरकार खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि यहां पर अभी डिस्कशन चल रहा है इन सारे एरियाज को डिमार्केट करने के लिए। तो ये बड़ी चीज है, मतलब अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या यहां पर लैंड स्वैप होगा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया बाउंड्री पिलर। बाउंड्री पिलर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक परमानेंट फिजिकल मार्कर होता है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर प्लेस किया जाता है। ये एक एक पिलर अगर आप देखोगे ना, तो इसमें फिक्स्ड जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि एग्जैक्टली कहां पर ये पिलर रहेगा, लीगल रिकॉग्निशन होता है उसका, बायलैटरल ट्रीटीज के साथ रेफरेंस होता है। लेकिन स्पेशली ये जो बाउंड्री पिलर 65 से 68 है ना, ये थोड़ा सा अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया में है और यहां पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो मामला यहां पर सुलझ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज द बॉर्डर स्टिल अंडर मार्केटेड, अनडिमार्केटेड, राइट? तो अभी मैं आपको बताऊं तो करीब 1472 किलोमीटर जो भारत म्यांमार का बॉर्डर है वो डिमार्केट कर दिया गया। मैंने आपको बोला ना, करीब 1600 किलोमीटर का पूरा बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसमें से ज्यादातर 1472 किलोमीटर डिमार्केट कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा 171 किलोमीटर स्पेशली मणिपुर का जो कुछ एरिया और कुछ अरुणाचल प्रदेश में एरिया है वो अभी तक डीमार्केट नहीं हुआ है। और इसका कारण क्या है? माउंटेनियस टेरेन, उसको एक्सेसिबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घने जंगल हैं, रिवर जो है अक्सर अपने जो कोर्स है उसको चेंज कर देती है, हिस्टोरिकल सर्वे डिफरेंसेस आता है क्योंकि ब्रिटिश एरा के मैप्स हैं, दोनों साइड एक दूसरे को दिखाते हैं तो उसमें इशूज आता है। फिर ट्राइबल सेटलमेंट भी है, जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो ट्रेडिशनली दोनों साइड में रह रही हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर बाउंड्री करना अगेन बहुत मुश्किल है। खैर, क्वेश्चन अब ये आता है कि भारत अब इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कई अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे 2021 से आई एम श्योर, मुझे अभी भी याद है वो डेट, 1 फरवरी, क्योंकि बजट आता है मैं वीडियो बनाता हूं, 1 फरवरी 2021 यहां पर तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, और अभी तक वहां पर मिलिट्री का शासन देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से अगर आप देखो, जब से यहां पर मिलिट्री को हुआ है, बहुत सारे रेफ्यूजीज भारत की तरफ आए हैं, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुआ है, सिक्योरिटी रिस्क यहां पर बढ़ गया है, आर्म्ड जो ग्रुप्स हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो स्पेशली क्या है ना, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके आने की वजह से बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं भारत में। डेमोग्राफिक चेंजेस का खतरा है, रिसोर्स का प्रेशर आ जाता है कि भारत सरकार कितना यहाँ पर उनके लिए करेगी, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में दिक्कत आती है, तो बहुत सारे इशूज आ जाते हैं। फिर इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, आई एम श्योर आप सभी ने गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुना होगा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन माना जाता है, और यहाँ पर हीरोइन, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उसकी ट्रैफिकिंग होती है। तो इसकी वजह से भारत को अक्सर प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि प्रॉपरली बॉर्डर डिमार्केट नहीं है, फेंसिंग नहीं की हुई है कुछ जगहों पर। फिर आर्म्स की स्मगलिंग यहाँ पर लगातार होती रहती है, इंसर्जेंसी तो चल ही रहा है, मतलब बहुत सारे जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो म्यांमार की तरफ जाकर छुप जाते हैं और भारत में आके अटैक करते हैं कई बार। तो ये सारे इश्यूज को देखते हुए भारत अब चाहता है कि प्रॉपरली चीज़ों को रिजॉल्व करा दिया जाए। अच्छा, भारत का बॉर्डर फेंसिंग प्लान क्या है? भारत बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही हमारा कि जो इलीगल इमिग्रेशन है वो खत्म हो, इंसर्जेंट मूवमेंट खत्म हो, नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग रुके, जो आर्म्स स्मगलिंग है वो कम हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर फेंसिंग चाहिए। तो भारत चाह रहा है कि हर एक एरिया में जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है वहां पर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग हो सके। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक
FMR चलता है, दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम। मैंने आपको बताया ना कि बॉर्डर के दोनों तरफ यहाँ पर जो फैमिली टाइज हैं, जो एथनिक जो ट्राइबल पीपल हैं वो दोनों तरफ रहते हैं, तो उनको यहाँ पर FMR रिजीम के तहत अलाउ किया हुआ है कि बिना वीज़ा के भी आप बॉर्डर क्रॉस करके उधर जा सकते हो, फैमिली से मिल सकते हो, फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न भी लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार चाह रही है कि क्यों ना भारत म्यांमार के साथ बॉर्डर को हर एक एरिया में पुख्ता कर दिया जाए, ताकि इसको भी हम खत्म करें। फ्री मूवमेंट जो रिजीम चलता आ रहा है उसको भी रोका जाए कुछ हद तक, या फिर खत्म ही कर दिया जाए। अच्छा, यहां पर अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। म्यांमार में मणिपुर में कुछ जो ग्रुप्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज को ऑब्जेक्ट किया है कि भारत सरकार जो भी कुछ कर रही है ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली उनका ये कहना है कि मणिपुर का एक भी इंच हिस्सा हम नहीं देंगे। फिर दूसरा उनका कहना है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ये हमारे नॉन नेगोशिएबल है। जो लोग हैं राज्य के, मणिपुर के, उनके कंसल्ट किए बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हिस्टोरिकल इमोशनल टाइज भी हैं यहाँ पर दूसरी तरफ। तो ये जो इशू है इट हैज़ बिकम पॉलिटिकली सेंसिटिव स्पेशली इन मणिपुर। और यहाँ पर एक एरिया है जैसे कबाऊ वैली। कबाऊ वैली मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये मणिपुर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मणिपुर के इस साइड ये वाला जो पूरा हिस्सा यहाँ पर आप देखोगे ये तो ये कहा जाता है आपका कबाऊ वैली, म्यांमार की तरफ। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कबाऊ वैली है ये किंगडम ऑफ मणिपुर के साथ हिस्टोरिकली एसोसिएटेड था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डिवाइड किया, जो डिमार्केशन किया, तो वो जो कबाऊ वैली है उसको म्यांमार में छोड़ दिया और मणिपुर के पास नहीं आया। इसीलिए जब भी यहाँ पर डिमार्केशन, इस तरह की चीज़ों की बात कही जाती है तो ये सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। आज भी मणिपुर का कहना है कि ये वाला जो एरिया है वो हमारे अंडर में आना चाहिए था। तो इसी से आप समझ सकते हो कि जो डिमार्केशन है उसको लेकर काफ़ी इमोशनल होंगे लोग वहाँ पर मणिपुर में। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस तरह का जो डिमार्केशन है, लैंड का स्वैपिंग, एक्सचेंज करना, ये कोई पहली बार नहीं है। एक दशक पहले भी 2015 में फाइनली भारत और बांग्लादेश इसको इंप्लीमेंट किए थे, जिसको हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं। वैसे 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन खुद जो सुषमा स्वराज थी उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद दिया, पिछली सरकार को भी धन्यवाद दिया कि पूरा जो बेस है वो पिछली सरकार ने तैयार करके रखा हुआ था। फाइनली 2015 में जाकर ये इंप्लीमेंट हो रहा है और इसमें 162 एनक्लेव्स एक्सचेंज किए गए थे। बॉर्डर को सिंप्लीफाई किया गया था। मतलब उस समय शेख हसीना की सरकार थी, अच्छा रिलेशन चल रहा था, तो ठीक थी चीज़ें, इसलिए ये हो पाया। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला हो पाता है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अगर होता है तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि म्यांमार भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका सेंट्रल पार्ट है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए। जैसे यहाँ पर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बात होती है तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। फिर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो भी म्यांमार के साथ हम कर रहे हैं, ताकि एक ऑल्टरनेटिव जो रूट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो हम ला सकें। तो ये सारी चीज़ें तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी जब हमारा रिलेशन, बॉर्डर, सब कुछ ठीक होगा म्यांमार के साथ। देखते हैं अब ये किस डेवलपमेंट की तरफ जाता है, ये क्या होता है। बट आई होप इस वीडियो में आपको एकदम सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो एक बड़ा डेल्टा बनाती है बिफोर एंटरिंग अंडमान सी? ये मैं म्यांमार में नदी की बात कर रहा हूं। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे 2027 के लिए, 28 के लिए, हर एक बैच अवेलेबल है। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। मतलब एंड टू एंड प्रिपरेशन, आपको कुछ भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।